विकासखंड पोखड़ा में इस वक्त मौजूद हूं और लगातार 24 वर्षों से एक 7 तरुण युवाओं की स्मृति में यहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम और समारोह का आयोजन यहां पर किया जाता है, जिसको कि पुष्कर जोशी जी के द्वारा आयोजित किया जाता है। और यहां पर आज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पौड़ी के विधायक राजकुमार पौरी जी यहां पर पहुंचे। किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? लगातार 24 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे इस कार्यक्रम में कुछ जानने की इच्छा की है। और आज मैं ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित हूं कि जो आदरणीय श्रीमान पुष्कर जोशी जी के परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है। और आज से लगभग 24 साल पहले उनके छोटे भाई कृष्ण मोहन जोशी और उनके साथ 6 लोगों का जो अकाल मृत्यु हुई है दुर्घटना में, उनको याद रखने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में हर साल जो है वृक्षारोपण से इस कार्यक्रम को जोड़ा गया है, प्रकृति से जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से ये आदरणीय पुष्कर जोशी जी की सोच झलकती है और वो हर साल इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जन सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से। और हर साल इस कार्यक्रम को उनकी स्मृति में यहाँ पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति को बचाना है तो वृक्षारोपण आवश्यक है। अगर हम लोग अपने पूर्वजों के याद में, अपने जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी याद में वृक्षारोपण करेंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रति जो है ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि ये वृक्षारोपण जो है मानव कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए है और प्रकृति के संरक्षण के लिए है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अपने आप में अनोखा कार्यक्रम है और वास्तव में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि बताया कि ये एक अनोखा कार्यक्रम है और स्मृति में वृक्षारोपण करना एक बड़ी अहम बात है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना और पर्यावरण का संरक्षण करना बड़ा अहम मुद्दा है। उनके संयोजक पुष्कर जोशी जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेंगे कि विगत 24 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित कर पाते बड़ी कठिन परिस्थितियों में। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँ कि आप भी समझे कि जन सरोकार से बराबर समस्या उठाना रहो और कहीं न कहीं शासन प्रशासन को एक संज्ञान दें और संबंधित लोग से एक लाभ मिले। जब तक रह समझे कि मान लीजिए ये कार्यक्रम समझे कि पूर्ण स्मृति पर वृक्षारोपण समझ छोटे तक जो कार्यक्रम है ये 2001 से पहले समझे कि जो तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तत्कालीन प्रदेश संगठन पदाधिकारी और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह राव जी की टीम द्वारा किए जान है। मेरी भी सहभागिता उनसे मैं मेन बॉडी में भाजपा की वो समय विद्यार्थी पर उनसे दुर्भाग्यवश समय कि 2001 में एक्सीडेंट होंगे और मैं स्वर्गीय कृष्ण मोहन सहित 7 तरुण युवाओं की समय की माल्य मृत्यु हुई जान। वो दिन मैं तो उम्मीद नहीं है कि मैं समूल पाऊँ जख भी जान है तो समय का आँखों बड़े असुर धारा निकलनी शुरू हो जाए। लेकिन धीरे धीरे लोग बोल समय कि मान लीजिए इनके समय कि ये ढांढस नहीं पड़ना, कुछ न कुछ ये तरह से काम करो, रचना तक काम करो ताकि समझे कि सच्चे श्रद्धांजलि तब बोली कि जब वो कि चलाया काम था आप आगे नहीं चलाओ। मिले समझे कि जो एक हम आप जखमाया जो यो बड ब्रेक सर समय कि पीपल को पेड़ 27 अगस्त 2002 को रोपित कहे आज जो बड ब्रेक सर पीपल को पेड़ 24 साल को सफ़र की सारी कहानी बया करनी चाहिए कि मतलब 24 साल में समय के क्या है कन के क्या सहयोग है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ अपने घर को, अपने परिजनों को, अपने गाँव वालों को, अपने क्षेत्रों को, अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को। जब तक इस समय कैसे भी कोई सहयोग घर बैठे नहीं मिल तो वो शुभचिंत तब तक वो आगे नहीं चाह सको। और आज मैं थे बड़ा सुकून मिलना चाहिए कि जे कार्यक्रम थे मतलब वृक्षारोपण स्वच्छता के बारे में लेके चले थे। आज इस समय कि ये देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार विश्व पर्यावरण दिवस कर वो मनानी चाहिए। और आज मैं लगूँ चाहिए मैं बहुत बड़ा धन्य हो गया। आज हर साल में लगा लो कि इस समय की जो 200 बढ़ेकर 500 पेड़ लगभग रोपित करवाना सब लोग को सहयोग से। और इस समय की गांव बड़े आप देखो ले कि समय कितना जनमानस एक हम आया रही उठे वितरित और सब लोग अपना आप ले जानी रिपोर्ट देनी कि भाई समय के जो पेड़ आप वितरित किए आज समय की इतना होएगी। तो मैं समय के आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँ
और आज समझे कि विपरीत परिस्थितियों में आप सब लोग हैं समझे कि माले तालीम से कोई कह तन कह को मन कह को धन मित्र सहयोग वास्ता समझे सहयोग आवे के वास्ता तो मिली 24 साल में संस्थाओं की जगता के बाजी नंदा का मंदिर हो गए, पशुपालन हो गए, इंटर कॉलेज हो गए, वन विभाग में हो गए, सरस्वती शिशु मंदिर हो गए, ITI पोखड़ा हो गए, ये जगह हम खड़े हैं। ये सारे पेड़ हुए वही कार्यक्रम की देन से आपका समझे कि ये गैस एजेंसी हो गए, आपका समय कि जो कृष्ण मोहन चौक से हो वही समय के आदि कम से कम 20-22 आस्थानों में वृक्षारोपण का आज समय की जो मेरे काम की उपलब्धि मेरे काम गिरना थी और यो काम में लिए दिए कि समझे कि जनप्रतिनिधि आज हर जान तो समझे कि वो वापस दिल्ली चल जान, लेकिन ये काम मिलते इतने बड़े जीवित करे, इतने बड़े शक्ति दे और मैं पुनः समझे कि जो सब लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँ और धन्यवाद प्रकट करना सब लोग से निवेदन करना चाहूँ कि जो कार्यक्रम जी जो आगे चलू रहा वो मैं सब लोगों की भागीदार है और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करे अपनी वाणी से विराम देने। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। तमाम विकट परिस्थितियों के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम विगत 24 वर्षों से आयोजित करना कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम जरूर है। पर इस कार्यक्रम में मेरे साथ तरुण युवा संगम क्रिकेट के संयोजक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके द्वारा पिछले 7 सालों से जो गांव के तरुण युवा हैं उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किए जाते हैं। तो उनसे भी जान लेंगे। आज कार्यक्रम में वो एज ए मंच संचालक यहाँ पर थे और मंच संचालक के तौर पे थे, शिक्षक भी हैं, तमाम अपने शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। उनसे जानें किस तरह का यह कार्यक्रम था और आगे क्या क्या कार्यक्रम जो आप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं वो किस तरह की प्रतियोगिता है। सर, सबसे पहले तो मैं इन 7 दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। मैं गौरव जोशी, ग्राम सभा पोखड़ा से। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि जो ये हमारे सबसे पहले तो 7 दिवंगत आत्माएं हैं, उन आत्माओं का जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता है, हम अपने परिवार में जब भी किसी क्षति को देखते हैं या किसी मौत को देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें खेद तो होता है, लेकिन समाज में उनके जो किए गए कर्म होते हैं यदि हमें उन्हें आगे बढ़ाना है तो ऐसे कार्यक्रमों का होना अति आवश्यक है। मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा श्री पुष्कर जोशी जी का और उनके पूरे परिवार का कि उन्होंने इन दिवंगत आत्माओं को हमारे मध्य जीवित रखने के लिए, उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को हमारे मध्य जीवित रखने के लिए निरंतर 24 वर्षों से समाज को एक नया संदेश देने का कार्य किया है। और ये वृक्षारोपण कार्यक्रम जो मुझे ध्यान है 2001 में जब शुरू किया गया था तो बहुत कम एक इसका जो दायरा था वो बहुत कम था, लेकिन आज ये अपनी जड़ें फैला चुका है। और आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा कि हमारे जो माननीय विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र पौड़ी से, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम की जो गरिमा है वो पूरे प्रदेश में फैल रही है। आपने दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा था कि मैं स्वयं संचालक भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। हमारी एक समिति है तरुण संगम क्रिकेट समिति, उसके अध्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद हैं श्री हिमांशु बोखंडी जी। हम दिवंगत आत्माओं की स्मृति के लिए, समाज को नई प्रेरणा देने के लिए और जो समाज के कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आजकल आप आपदा के बारे में सुन रहे हैं, तो जो हमारी समिति है वो आपदा में निःशुल्क कार्य करती है। कहीं पर रोड टूट जाती है, कहीं पर कोई गाड़ी फंस जाती है तो उसे निकालने का कार्य करते हैं, कहीं पर रोड जो क्षतिग्रस्त होती है उसे बनाने का कार्य करते हैं। और गाँव में जो गरीब लोग हैं हमारे, उन्हें भी निरंतर धन के रूप में और आर्थिक मदद के तौर पर भी हम देते रहते हैं। माननीय विधायक हमारे चौबटाखाल क्षेत्र से श्री सतपाल महाराज जी, उन्होंने भी हमारी समिति को 60,000 रुपये की धनराशि भेंट की थी। तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा। और अब जो निर्वाचित हमारी नई कार्यकारिणी है, ग्राम सभा प्रधान है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, माननीय विधायक जी हैं, तो मैं शासन से भी और प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और गरीब और जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहेंगे, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। अपनी परंपरा और संस्कृति के साथ साथ पहाड़ से जुड़ाव का एक यहाँ पर ऐतिहासिक चित्रण जो हमने देखा यहाँ पर कि वृक्षारोपण कार्यक्रम भी पिछले 24 सालों से है। यहाँ पर तरुण संगम क्रिकेट का आयोजन पिछले 7 सालों से किया जा रहा है, जो कि उनके गांव के जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनकी आत्मिक शांति के लिए कहीं ना कहीं उनको याद किया जाए। अपने जड़ों से जुड़ाव ज़रूर यहाँ पर दिखता है कि ये युवा निरंतर लगे हुए हैं कार्य में कि अपने जड़ों से किस तरह जुड़ाव रहे, पहाड़ को किस तरह बचाया जाए, पहाड़ में जो पलायन हो रहा है उस पलायन को किस तरह रोका जाए, लोगों को किस तरह जोड़ करके रखा जाए और बेहतर कार्य, बेहतर दिशा के साथ साथ जैसे कि इन्होंने कहा कि तमाम सामाजिक कार्यों में भी ये सक्रिय रहते हैं। इनकी पूरी टीम
आपदा के क्षेत्र में कार्य करती है, विभिन्न सामाजिक कार्यों में शिरकत करती है, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा के स्रोत जरूर हैं। और निरंतर इस तरह के कार्य अगर पहाड़ों में होते हैं तो कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा। इसके साथ